जो आज हम आपको गोली दर्पण के बारे में बता रहे हैं, सुने। कांच के खोखले गोले के भाग पर एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन कर देता है, तब ये भाग गोली दर्पण कहलाते हैं। उभरा हुआ तल उत्तल और दबे हुए तल को अवतल कहते हैं। अब अवतल दर्पण, इसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबा हुआ तल प्रकाश का परावर्तित करता है। उत्तल दर्पण, हाँ जी, उभरे हुए तल पर पॉलिश है बच्चों। एक किरण इस पर हम डालते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से यूं गुजर जाती है। इस प्रकार ये तल जो आप देख रहे हैं ये परावर्तित तल है और ये पॉलिश वाली तल है। इस प्रकार से आप इसमें देखें कि दबा हुआ तल प्रकाश परावर्तित करता है। अब इस तरफ आप देखें उत्तल दर्पण, इसमें क्या है? उत्तल दर्पण में इसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ तल कौन सा? ये वाला, इसमें ये आपका प्रकाश को परावर्तित करता है, उभरा हुआ तल। इस प्रकार से ये किरण देखो और बाद में ये जो है प्रतीत होती है, एफ से गुजरती है, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप समझेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ ये आप देख रहे हैं, ये लेंस जो है ये अवतल दर्पण है और इसमें एक किरण हम F1, एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर, इसके बाद ये फोकस जहाँ F लिखा है यहाँ से गुजर जाती है। तो इस प्रकार ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु से F तक की दूरी को हम स्मॉल f या फोकस दूरी कहते हैं। P बिंदु से जो C है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें P क्या है? दर्पण का, ये P दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, कौन सा मध्य बिंदु? ये P मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में इसको हम P से दिखाते हैं, P से। अब दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र, तो इसमें आप वक्रता केंद्र में देखेंगे जो C है और वक्रता केंद्र क्या है? उत्तल या अवतल दर्पण। जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सदैव C से व्यक्त करते हैं। अब इसी में देखिए चित्र में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से व्यक्त करेंगे, R से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी इसी में देखें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? इसमें देखें ध्यान से कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम PC से व्यक्त करते हैं। ये अगली परिभाषा इसी चित्र में देखिएगा कि मुख्य फोकस अथवा फोकस, तो इसमें देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है ना। अब आएगा फोकस दूरी। तो इसमें देखें, फोकस दूरी चित्र में दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में देखें फोकस तल। फोकस तल में गौर से देखें, फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। इसे हम F1 और F2 से व्यक्त